एमपी व्यापम सब इंजीनियर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का लेकर आए हैं। उसमें से स्टार्ट कर चुके थे जीके जनरल साइंस। अभी लगाएंगे हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक जो है हिंदी करते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन है, अप्रासंगिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। इसमें से हमको बताना है अप्रासंगिक का शुद्ध रूप कौन सा है। तो अप्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक नहीं है, ये अप्रासंगिक तीसरा आंसर सही है आपका। ठीक, तीसरा। और सेकंड का भगवत भक्ति के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो भागवत भक्ति नहीं, भागवत प्लस भक्ति नहीं, भगवत प्लस भक्ति। ठीक, ये वाला सही आता है थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन है, अपि उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है। अपि से बना शब्द अपिहित नहीं है, अपिहित नहीं है, अपिहित नहीं है, अपिहित फोर्थ वन सही है। ठीक, परंतु के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। परंतु के लिए तो परम प्लस टू होगा, तो परम प्लस टू ये नहीं है, परम प्लस टू बड़ा टू है नहीं है, परम प्लस टू थर्ड। ठीक, संधि विच्छेद परम प्लस टू। अंगूठा दिखाना मुहावरे का निम्न में से कौन सा है। ठीक, अर्थ बताना हमको अंगूठा दिखाना मुहावरे का कौन सा सही है। तो इसमें से देखिए, देने से साफ मना कर देना, पहला ही सेंटेंस सही है। देने से साफ मना करना मतलब अंगूठा दिखाना। ठीक, खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक, खटाई में पड़ना तो देखिए परेशानी में आना थोड़ा लग रहा है, काम में अड़चन आ जाना सही है। खटाई में पड़ना मतलब काम में अड़चन आना। सिक्स का सेकेंड, वे टके में निम्न में से कौन सा समास है। इसमें से हमको समास बताना है कौन सा है। तो वे खटके बहुव्रीहि समास से नहीं होगा, द्विगु समास से भी नहीं है, कर्मधारय अव्ययी भाव समास है इसमें देखो खटके में। ठीक, फोर्थ वन, अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है वो देखना। अपारदर्शी नहीं होगा, ठीक, अपार नहीं है, अपमान। ठीक, थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। जो इंद्रियों से न जाना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अत्रेंद्र नहीं है, अत्रींद्र ये भी नहीं है, अतीन्द्र ये वाला सही है आपका। जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होता है, अतीन्द्र। ठीक, 9 का। 10th का है, 12 सिंहा में से निम्न में से कौन सा समास है। तो 12 सिंहा इसमें से ऐसे ही समझ में आ जा रहा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास 1। ठीक, और वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक, याद रखना है उत्साह होता है। और रौद्र का क्रोध होता है। ठीक, इसमें रौद्र रस का क्रोध होता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक, ज़्यादातर पूछता है श्रृंगार रस का क्या होता है, तो रति होता है। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है, ये पता होना चाहिए। और रौद्र का क्रोध होता है। ठीक, तो इसका वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक, ये है।
12 का है आभूषण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का पंक्ति को चुनिए। ठीक, तो पहला है भूषण, अलकर, ये नहीं होगा। फिर भूषण, अलंकार, जेवर, जेवर भी नहीं है, गलत है। भूषण, अलंकार, जेवर, ये सही है आपका थर्ड वन। ठीक, 13 का देख लेते हैं। जहाँ शिलष्ट शब्दों से दो अर्थ लगाकर अन्य अर्थ की कल्पना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये है आपका 13 का। तो क्या बोला है? जहाँ शिलष्ट शब्दों से दो अर्थ लगाकर अन्य अर्थ की कल्पना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऐसा जहाँ भी होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहाँ है? वक्रोक्ति, श्लेष एक ही, मतलब दो शब्द अर्थ लगाकर कल्पना की जाए, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, 14 चपला सी चकसी, चमर सी और चंदन सी, चंद्रमा सी, चांदनी सी, चांदी सी, चमेली सी, निम्न में से कौन सा अलंकार है? जहाँ भी आपको मतलब तारीफ किया जाए वहाँ पे उपमा अलंकार आ जाता है। ठीक, याद रखना। अब जनरल इंग्लिश कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। पहला है पीपल डैश डैश नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम द पब्लिक गार्डन। तो क्या है होगा यहाँ पे? शुड, वुड, शैल, कैन। तो पीपल शुड नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम द पब्लिक गार्डन। ठीक, ये शुड कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्या है? चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड फॉर द गिवन सेंटेंस। यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ बैंक स्टेटमेंट। ठीक, यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स, ये गलत हो गया, इधर लगा दिया। ठीक, यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, इसमें कहीं कामा उमा इधर नहीं लगाया। ठीक, ये गलत हो गया। थर्ड, यू नीड द 3 डॉक्यूमेंट्स, ये सही लग रहा है। योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड बैंक स्टेटमेंट, ये सही है आपका। ठीक, थर्ड वन क्या बोल रहे हैं? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन द सेंटेंस। आई एम वेरी लेट, आई मस्ट रीच देयर डैश डैश आई कैन। देखिए, आई एम वेरी लेट, आई मस्ट रीच देयर डैश डैश आई कैन, फास्टेस्ट एज फास्ट एज और फास्ट एज टू फास्ट। इसमें हो जाएगा आई एम वेरी लेट, आई मस्ट रीच देयर एज फास्ट एज आई कैन, एज फास्टेस्ट मतलब सेकेंड। फोर्थ वन, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। द रेलवे लाइन्स क्रॉस डैश डैश पाथ ऑफ डैश विलेजर्स एट डैश जंक्शन। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। पाथ प्लेस का नाम है, विलेज भी प्लेस का नाम है, जंक्शन है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? द रेलवे लाइन्स क्रॉस द पाथ ऑफ द विलेजर्स एट और जंक्शन। ठीक, तो इसमें द आ जाएगा, इसमें द आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। तो कौन किसमें? फर्स्ट वाले में। ठीक, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। लास्ट समर द कंट्री डैश वन ऑफ इट्स रोज क्राइसिस। क्या है? फेस्ड, हैड बीन फेसिंग, इज फेसिंग और फेसिंग।
ये पास्ट की बातें कर रहा है। तो देख लेते हैं, लास्ट समर मतलब पास्ट, द कंट्री फेस्ड वन ऑफ इट्स रोस्ट क्राइसिस। फेस्ट का है, ठीक है, फर्स्ट। 6-1 क्या बोल रहा है आपका, चूज एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। यू डैश डैश, यू लाइक इट डैश, नॉट आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग। ठीक, तो वेदर आर, वेदर नार, आफ्टर एस, थ्रू दैट। तो वेदर यू लाइक इट, ठीक, वेदर यू लाइक इट आर नॉट, और कहाँ है, वेदर और आर इसमें है, वेदर यू लाइक इट आर नॉट, आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग। ठीक, 7th वन क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द क्लास फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश डैश, यू मे गो होम, यू मे गो होम इफ यू विल फिनिश योर असाइनमेंट whenever you finish your assignment, because you finish early, तो you may go। तो पहला देख लेते हैं क्या बोलना है, you may go home whenever, if you finish your assignment, you may go home, no, if sitting, whenever you finish your assignment, you may go home, second one is correct answer। ठीक, 8th क्या बोल रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन सेंटेंस चूज करना है, श्रेयना वॉक्ड डैश डैश इन एन एम्प्टी क्लासरूम एंड सैट डैश डैश हर डेस्क व्हाइल शी वेटिंग डैश डैश अदर क्लासमेट्स टू अराइव, while near to, into, at, far, along, far, where, from, in the form। देख लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, श्रेयना walked into an empty classroom, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, into, ठीक, into empty classroom and sat at her desk, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एट हर डेस्क while she waited for other classmate to arrive, यहाँ फॉर हो जाएगा, ये किस में आ रहा है, while near, into 8 फॉर, मतलब सेकेंड। 9th क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट is appropriate to fill in the blanks is in the given sentence। Rajiv was able to get away with impunity and was given a light punishment due to his dash with the police officer। इसका देख लेते हैं क्या होगा, impunity friendly, impunity connection, immunity connection, immunity friends। राजीव वॉज एबल टू गेट अवे विथ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी इसमें भी है, इसमें भी है, इम्यूनिटी तो होगा नहीं, इम्प्यूनिटी, एंड वॉज गिवन ए लाइट पनिशमेंट ड्यू टू हिज फ्रेंड विद द पुलिस ऑफिसर, नो, कनेक्शन विद द पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, तो किस में है, इम्प्यूनिटी फ्रेंड्स और इम्प्यूनिटी कनेक्शन, सेकेंड वन इज करेक्ट आंसर। ठीक, 10th क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शन दैट वेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदरवाइज। अदरवाइज में ट्रांसफॉर्म करना है और वेस्ट में चूज करना है हमको। तो द स्टूडेंट एंड टीचर हैव बीइंग एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल, नो, द स्टूडेंट एंड टीचर इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल, ये भी नहीं है। द स्टूडेंट एंड टीचर आर बीइंग एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल, ये भी नहीं है। द स्टूडेंट एंड टीचर वेयर, ये सही है।
बीइंग एड्रेस बाय द प्रिंसिपल, मतलब फोर्थ वन। ठीक, 11th का चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्पेल द वर्ड्स टू बी फील्ड इन द गिवन सेंटेंस। The dash dash enjoyed the dash dash character that the actor portrayed। ठीक, देखिए एक्टर पोर्ट्राइड कैरेक्टर्स, इसको कौन देखता है? स्पेक्टर देखता है। पहला स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर से गलत लिखा हुआ है, स्पेक्टेटर से भी है, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स इसमें लिखा है। ठीक, द स्पेक्टेटर इंजॉय द, अब इसमें स्पेक्टेटर्स लिखा है तो ये सही हुआ। द ह्यूमरस कैरेक्टर दैट द एक्टर पोर्ट्रेट, मतलब थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। 12th का क्या बोला है? चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। लिव इन रिलेशनशिप do occur among the upper class is an alternative lifestyle। Happen, persist, genuine, befall। Live in relationship do occur among the upper class is an alternative lifestyle। Upper class, among, happen। Choose the option that the best transform the given sentence using a question tag। Why boy did not know the visitor name? The boy did not know the visitor's name। तो did he, क्वेश्चन टैग में लाना। तो did he know the visitor's name? Did he, fourth one। 14th number, 14 नंबर स्पॉट एन एरर इन द गिवन सेंटेंस में देखना है। स्पॉट एन एरर बताना हमको। When he asked us why we were sitting idle, we told him that there was no work। When he asked us why we were sitting idle, तो यही वाला सेंटेंस गलत लग रहा है। why we were sitting idle, तो why we sitting idle पहला वाला गलत। ठीक।